आज के इस वीडियो में पहले एक डाउट लेके चलते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक डाउट आया हुआ है और उस डाउट को कंप्लीट करते हैं, पहले क्लियर करते हैं क्या है ये, कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इसमें अप्लाई करते हैं। फोर्थ डिग्री इक्वेशन है ये, फोर्थ डिग्री इक्वेशन पॉलिनोमियल है, सॉरी। और इस पॉलिनोमियल को कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज का आप इंटरवल बताओ। तो देखो यहाँ सपोज हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स और ये दे रखा है एक्स फोर माइनस 8x³ प्लस 22 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस ऑफ 27। इसको बताना है किस इंटरवल पे ये इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल पे ये डिक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया 4x³ माइनस ऑफ 24x स्क्वायर प्लस ऑफ 44x माइनस ऑफ 24। अब आप क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए 4 हमने कॉमन ले लिया है, इसको x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको फिर से हमने यहां पर इस एक्स स्क्वायर को कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया। देखो इस क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ डाउट के लायक था क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम होता है बच्चों को यहाँ पे, ये जो चीज है ये प्रॉब्लम होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जहां तक मैं समझता हूं। देखो इसमें करना क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे x³ है, पहले तो आप ये देख लो हिट एंड ट्रायल मेथड से कि किस वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड में 1 2 3 कोई एक रैंडम वैल्यू क्या करते हैं इसमें पुट करके देखते हैं क्या वो उस पर रिजल्ट 0 आ रहा है। तो यहां पर मैंने 1 रखा, तो 1 माइनस 6 प्लस 1 प्लस 11 एंड माइनस 6 माइनस का 12 एंड प्लस का 11 प्लस का 1 12 कैंसिल आउट। तो इससे ये रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब 1 को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो x माइनस 1 इसका क्या पाएगा, एक फैक्टर पाएगा। तो इसलिए अब x माइनस 1 फैक्टर को ध्यान में रख करके हमें इसको फैक्टराइज कर देना है। अगर मैंने यहां पर x³ है, अगर x³ से ऐसा क्या कॉमन ले कि x आ जाएगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहां पे x स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा -1, तो x स्क्वायर -1। फिर यहां पे 5x स्क्वायर है, यहां पे 6 था, यहां 5 हो गया। यहां पे 5x स्क्वायर है, यहां से 5x कॉमन लेंगे तो यहां x बचेगा, इसलिए 5x के साथ यहां पे कुछ ऐसा बनाओ आप इसको देखते हुए, ताकि ये चीज बाद में 1 आ जाए माइनस का। तो यहां पर हमने 5x कॉमन लिया, ये 1 आया। अब यहां पर 5x इसको लिख दिया, ये 11 है तो 6 लिखना पड़ेगा, यहां पे 6 लिखा और ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगला जो लास्ट वाला है। लास्ट वाला के लिए सोचना नहीं है, अगर आप सही चल रहे हो तो अपने आप लास्ट वाला कॉमन लेते ही आ जाएगा। x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन ले लो। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको यहां से फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3। फाइनली जो हमारा फैक्टराइजेशन है 4 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 है। 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 रख देंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू 1 2 एंड 3 हो जाएगी। अब इसको नंबर लाइन पे अरेंज करके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट अरेंज करके यहां पर 3 जितने भी इंटरवल बन रहे हैं वो इंटरवल बना लो सबसे पहले। तो माइनस इंटरवल से 1 से 2 2 से 3 3 से 4, कुल मिला के यहां पर 1 2 3 4 इंटरवल बन गए। अब हर एक इंटरवल पे आपको चेक करना है डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो डेरिवेटिव हमारे पास ये रिजल्ट है डेरिवेटिव का। अब इसको देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से 1 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रखते हैं, सपोज हमने 0 रख लिया, तो 0 पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव 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 तीनों मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर एट 1 2 में देखते हैं क्या होता है। तो 1 2 पे एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो क्या आ रहा है, तो 1 2 के बीच में कोई एक वैल्यू सोच लो आप, 1.5 सोचता हूं मैं। तो 1.5 ये क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर एट 2 3 पे देखते हैं क्या होता है। तो 2 3 पे एफ डैश ऑफ एक्स होगा नेगेटिव, कैसे, तो 2 3 के बीच में 2.5 हमने वैल्यू सोचा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव। तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर एट 3 से इनफाइनाइट देखते हैं। तो 3 से इनफाइनाइट पे देखो, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव। 3 से इनफाइनाइट का मतलब हो गया 4 5 6 कोई भी एक वैल्यू सोच लो आप, तो 4 पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस तरह से आपने देखा कि कैसे किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जो हमने थ्योरी बताया आपको, उस थ्योरी पे ही आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
बस कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगा तो वो अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने पहले बता दिया था, ये प्रॉब्लम आएगा। कोई इसमें अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, वही डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, जीरो के इक्वल रखो, वहां से क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करो, उस क्रिटिकल वैल्यूज को नंबर लाइन पे अरेंज करो, नंबर लाइन में आप उसका इंटरवल तैयार करो, और हर एक इंटरवल से आप ये चेक करो कि डेरिवेटिव कहां पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव है। जहां पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जहां नेगेटिव है वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। राइट, नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ये कह रहा है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो आप ए की लिस्ट वैल्यू बताओ, यानी कि कम से कम वैल्यू कौन सी होगी। तो जानते हो आप अच्छे तरीके से किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। आप डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएशन के बाद वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो आप देखो यहां पे ये जो रिजल्ट है हमारा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से लिस्ट वैल्यू आपको चाहिए 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आप 1 रखो। अब a की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगा आपको, ये देखो a की वैल्यू यहां पर -2 या फिर -2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो लिस्ट वैल्यू जो उसका पैरामीटर है -2, a की वैल्यू क्या होगी, -2 से ग्रेटर वैल्यू आएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन। एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन 4 से है ये क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज 6.5 से ये अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है। देखो क्या है ये, इसमें क्या करना था, कोई भी फंक्शन, सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। अब यहां x को मैं लिटिल इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये होगा डेल x का लिटिल इंक्रीमेंट क्या हुआ, डेल x हो गया। तो इस तरह से y का भी लिटिल इंक्रीज क्या होगा, डेल्टा ऑफ y। सपोज फंक्शन हमारा x में कुछ इंक्रीज हुआ तो y जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, कुछ इंक्रीज होगा। अब y में अगर आपने y प्लस डेल्टा y इंक्रीज किया, यही हमारा क्या आ गया, x प्लस ऑफ डेल्टा x आ गया। अब यहां देखते हैं, ये जो डेल्टा y है, ये डेल्टा y क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ y, एंड माइनस ऑफ y रिप्लेस्ड विद their function fx, f of x plus delta x minus of fx. Now multiplied and divided by delta of x. डेल्टा x से यहां मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा x से वहां डिवाइड कर दो। डेल्टा x मल्टीप्लाइड एंड डेल्टा x डिवाइड हमने कर दिया यहां पे। फिर देखो यहां पे इस रिजल्ट को अगर देखें तो ये रिजल्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है डिफरेंशिएशन में, तो इसको हमने dy by dx लिख दिया। तो डेल्टा y इक्वल्स टू dy by dx, डेल्टा x यहां पर एक्चुअली यहां पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, अप्रोचेस टू 0 होता है, उसी केस में ये रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डेल्टा x की वैल्यू काफी छोटी होती है यहां पर, तो इफ यहां पर आप लिख सकते हो इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, उस केस में ही ये रिजल्ट डेरिवेटिव बन जाता है dy by dx। ये चीज डिफरेंशिएशन नहीं क्लियर है ये चीज कि डेल्टा ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ x बाय डेल्टा x, ये रिजल्ट डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। ये डिफरेंशिएशन के बराबर है, और ये dx जो है डेल्टा x जो यहां पे है वो हमने लिखा है। तो यह एक फॉर्मूला बन गया चेंजिंग इन y में जब चेंज होगा वैल्यू, तो उस वैल्यू के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है। अब कंप्लीट जो चेंजिंग आया रिजल्ट, सपोज हमारे पास हमने ये लिखा fx की वैल्यू 2x माइनस 1 सपोज, और हमने ये फाइंड किया कि x की वैल्यू f1 पे क्या होगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। और f ऑफ अगर मैं 1.5 पे निकालूं तो 1.5 पे क्या होगा, 1.5 पे हो जाएगा 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 2। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट होगा y प्लस का डेल्टा y। ये रिजल्ट जो होगा वो ये क्या होगा, y प्लस का डेल्टा y। ये जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट क्या होता है, y प्लस ऑफ डेल्टा y।
अब यहां से देखो, ये जो यहां से x से ये डेल्टा x बना, इसमें डेल्टा x क्या है, इसमें डेल्टा x है 0.5। अगर इसमें डेल्टा y निकाले तो डेल्टा y अगर आप निकालो तो डेल्टा y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y में से इसको माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस किया, ठीक है। इस तरह से जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा, इंक्रीजमेंट, कंप्लीट इंक्रीमेंट ऑफ y। तो कंप्लीट इंक्रीमेंट ऑफ y के लिए y प्लस ऑफ डेल्टा y, जो आपने y निकाला है उसमें आप डेल्टा y को और ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही आपका कंप्लीट होगा। ओके, नोट डाउन इट। तो ये फॉर्मूला, आपको दो फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पे स्क्वायर रूट 25.3, अगर आप इसको नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका सॉल्व करोगे, यदि आप, काफी लेंदी जाएगा, जानते हो आप अच्छे तरीके से। अब यहां पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको, 25.3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए प्रोसीजर है डिफरेंशियल मेथड में, आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आप ये चेक करो यहां पर कि 25.3 के आसपास नियर बाय कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो। तो फाइनली आप जानते हो 25.3 है, 25.3 you can write it 25 plus 0.3. Why? Because it is a perfect square of 5. तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। बाकी जो बच गया इसी को हम कहेंगे डेल्टा एक्स। तो यहां पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.3 और एक्स कितना आपने लिखा है, एक्स हो जाएगा 25। ये बात यहां तक समझ में आ रहा है? फिर से देखो, सपोज हमारे पास ये नंबर है और इसका स्क्वायर रूट अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे, 25.3 को आप सबसे पहले क्या करो, 25 प्लस 0.3 लिख दो और 25 हमारा x हो गया, ये हो गया 0.3 डेल्टा x। अब देखो फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो आप लिखो f(x) इक्वल्स टू, यानी कि y इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट ऑफ x। अब यहां पर अंडर रूट ऑफ x को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, x की वैल्यू 25 डाल के रिजल्ट आएगा कितना, 5। यानी कि जब x की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। ओके, अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन निकालो, dy बाई dx। तो dy बाई dx में क्या होगा, यहां पर dy बाई dx निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ x, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ 5, 1/10, फाइनली 0.1। ये हमने क्या निकाला, dy बाई dx निकाला है। ये हमने dy बाई dx निकाला है, x की वैल्यू हमने पुट करा है यहाँ पे 25, तो 25 का हो गया 5, तो 2 इंटू 5 हो गया 10, 1/10 हो गया 0.1 सॉरी। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है, हमें रिजल्ट क्या निकालना है, f ऑफ 25.3, यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये निकालना है। तो ये निकालोगे, कहने का मतलब ये तभी आएगा जब y प्लस डेल्टा y होगा। फिर से सुनो एक बार, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए क्या, 25 प्लस 0.3 का चाहिए ना, यानी कि x प्लस डेल्टा x का चाहिए। तो x प्लस डेल्टा x किसके बराबर होता है, y प्लस डेल्टा y के बराबर होता है। तो y प्लस डेल्टा y के लिए आपने डेल्टा y dy बाई dx निकाला है अभी तक। तो डेल्टा y के लिए जो रिजल्ट है वो क्या होता है, डेल्टा y बराबर dy बाई dx इंटू डेल्टा x। इसे पिछले वाले थ्योरी में हमने कराया अभी। इस फॉर्मूले को देखो, जो मिला लो इसको। अब dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इंटू, और डेल्टा x आपने फाइंड कर रखा है पहले से 0.3, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.03 आ जाएगा, ठीक है। अब इसलिए ये हमारे पास डेल्टा बन गया। अब हमें निकालना क्या, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए f ऑफ x प्लस, यानी कि x की जगह पे क्या लिखोगे, 25 प्लस 0.3 चाहिए आपको। तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू आप यहां से चेक करो 5 है। तो 5 प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है, डेल्टा y की वैल्यू है अपने पास
अभी जो आपने फाइंड करा है 0.03, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा 5.03, ये आपका आंसर हो गया। लिख दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.999 टू द पावर 1/10, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 10th रूट का। यहां स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, 4th रूट नहीं है, 10th रूट है। 10th रूट हो या nth रूट हो, सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजिली यहां पे। तो यहां पर 10th रूट है 0.999 का। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि 10th रूट निकालने के लिए यहां पर कोई भी वैल्यू होना चाहिए ऐसा, जिस परफेक्ट वैल्यू ऐसा आप ढूंढो जिसका आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, वो रिजल्ट यहां हो। तो ऐसा यहां पर पॉसिबल तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, 1। अब इसको आप लिख सकते हो 1, ये जो 0.999 है, दैट विल बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ 0.001. Okay, that value is x and that value is delta x. इसमें कोई डाउट? ये वैल्यू क्या है? x है, और ये वैल्यू क्या है? सॉरी, माइनस के साथ रखो गया, माइनस के साथ ये वैल्यू क्या है? डेल्टा ऑफ x। तो x की वैल्यू आपने 1 फाइंड कर लिया और डेल्टा x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया माइनस का 0.001। और अब आपको इस फंक्शन को पहचानना है। तो ये फंक्शन क्या है? 10th रूट ऑफ x है, 10th रूट ऑफ x है। तो y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/10 है फंक्शन ये। चलो इसको पहले आप 1 रख करके वैल्यू निकालो, तो 1 के पावर 1/10 आप जानते हो रिजल्ट आएगा 1। और फिर आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy/dx क्या लिखोगे? 1/10 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1/10। फाइनली ये लिखेंगे ना। अब x की वैल्यू आप 1 रखोगे, पावर चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? रिजल्ट कितना आएगा? 1/10, मतलब 0.1 ही आएगा। अब ये वैल्यू हमने निकाला dy/dx। अब dy/dx के बाद आपने क्या करना है? डेल्टा y निकाल लेना है। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा? डेल्टा y हो जाएगा dy/dx इंटू डेल्टा x। और dy/dx आप जानते हो अच्छे तरीके से, क्या है dy/dx? dy/dx है 0.1 इंटू डेल्टा x क्या है? डेल्टा x है हमारे पास 0.001, लेकिन ये किसके साथ है? माइनस के साथ है। इसको 0.1 यहां लिख देता हूं मैं, माइनस का लिख देता हूं ये मल्टीप्लाई में, कुछ इस तरह से। फाइनली आप इसका रिजल्ट लिखो, तो ये रिजल्ट बनेगा कितना? 1 2 3 4। तो माइनस का 0.00 एंड 01, ओके, 0001, 4 हो जाएगा, 3 यहां, 1 यहां। अब ये हमारे पास डेल्टा y आ गया। अब हमें क्या निकालना है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x, क्योंकि x हमारे पास क्या है? x हमारे पास है 1 और डेल्टा x क्या है? माइनस की वैल्यू है 0.001। यहां माइनस नहीं आएगा, यहां माइनस आएगा फिर तो प्लस हो जाएगा ये। तो x प्लस का डेल्टा x निकालना है। इसके लिए वैल्यू आप पढ़े हो क्या? y प्लस डेल्टा y, और y आपने पहले से फाइंड कर रखा है, कितना है? 1, और प्लस डेल्टा y आपने जो फाइंड कर रखा है वो है माइनस का 0.0001, माइनस का 0.0001। अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आएगा 0.9999। ये आपका रिजल्ट हो गया x प्लस ऑफ डेल्टा x, मतलब 0.999 टू द पावर 1/10। इस तरह से इस एक्सरसाइज में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। बेस्ड यही होगा, सबका बेस यही है। आप कोशिश करना कंप्लीट सॉल्व करने का जितना हो पाए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।